श्री कृष्ण और बर्बरीक का अदृश्य संवाद। महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसके बारे में संसार बहुत कम जानता है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसके पास केवल 3 बाण थे और जो पूरी दुनिया को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था, महाबली बर्बरीक। जब श्रीकृष्ण ने अपनी कूटनीति से बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया, तब बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि हे वासुदेव, मैं मरकर भी इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की और उसके कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। लेकिन असली रहस्य युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू हुआ। जब पांडव युद्ध जीत गए तो उनमें इस बात को लेकर अहंकार और बहस छिड़ गई कि इस विजय का असली नायक कौन है। अर्जुन को लगता था कि उनके गांडीव ने कमाल किया, तो भीम को अपनी गदा पर गर्व था। अंत में पांडव निर्णय के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। मुस्कुराते हुए श्रीकृष्ण उन्हें उसी पहाड़ी के पास ले गए जहां बर्बरीक का शीश रखा था। कृष्ण ने पूछा, हे बर्बरीक, तुमने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ कि इस विजय का असली श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक का शीश जोर से हंसा और जो उसने कहा, उसने पांडवों का सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मुझे तो इस पूरे युद्ध के मैदान में न कोई योद्धा दिखाई दिया, न कोई सेना और न ही कोई अस्त्र। मुझे तो केवल आपका सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और दूसरी तरफ माता काली का खप्पर था जो अधर्मियों के रक्त का पान कर रहा था। बाकी सब तो केवल कठपुतलियां थीं जो आपके इशारों पर नाच रही थीं। यह सुनकर पांडव निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जिस जीत पर वो गर्व कर रहे थे वो स्वयं ईश्वर की रची हुई एक लीला मात्र थी। बर्बरीक का वो शीश आज